आज स्टार्ट करते हैं नीट की परीक्षा के बारे में। ये जो नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, किस वजह से हुई और इसके पीछे कितने कारण रहे, और जो आंदोलन चला हुआ है वो किस की वजह से चला है और इसके पीछे कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। है कि जो नीट की परीक्षा कराई गई थी, उनमें जो कसूर लोग थे जिन्होंने इस पेपर को लीक कराया था, उन लोगों को अब पकड़ लिया गया है। जिन्होंने पेपर लीक किया था उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। और गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद ना हो, तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने पेपर को दोबारा कराना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया था। आपको शायद याद होगा 19 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया था। 19 जुलाई नहीं, जैसा कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद ना हो, तो तुरंत से तुरंत इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। और ये पेपर बहुत ही बढ़िया से हुआ। जो 22 लाख स्टूडेंट थे उन्होंने वो पेपर दोबारा दिया। और इस रही बात जनसलाब की, वो इस प्रकार से है, जिन बच्चों ने 8 से 10 घंटे और 10 से 16 घंटे अपनी स्टडी में दिए है, अपनी नीट की परीक्षा के लिए दिए है, वो बच्चा इस जनसलाब में कम से कम 10 बच्चे टोटली नहीं आए थे, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी भी शामिल हुई थी, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी इस पे शामिल हुई थी। जो बच्चा इतनी मेहनत से अपनी तैयारी करता है, अगर पेपर लीक भी हो गया तो उस बच्चे को दुख जरूर होता है, लेकिन उस बच्चे का विश्वास नहीं टूटता। अगर अभी पेपर लीक हुआ है, उसी पेपर को दोबारा कराया जाए तो उस पेपर में भी वो बच्चा उतना ही आगे का स्कोर लेके आता है जितना पीछे वाले पेपर में लिया था। सो भाई लोग, इस जनसैलाब में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो ये जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, ये खाली एक पार्टी को गिराने के लिए जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, जिसमें मेन मुद्दा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र प्रधान नहीं है उस पे मेन मुद्दा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हटाओ और देश को बचाओ, ये सबसे बड़ी गलती भाई। जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी इकट्ठी हुई है, इसके फॉलोअर देख लेना 25 मिलियन हो गए। उस 25 मिलियन में से जो 70% फॉलोअर है वो है बांग्लादेश, पाकिस्तानी, और जो हमारे इंडियन भाई है वो है खाली 30%। उसमें से भी 30% लोग वो है जिनको ये पता नहीं होता कि नहीं इसके फॉलोअर बड़े पता नहीं क्या चीज, हम भी इसको फॉलो कर लेते हैं। 15% वो है और 15% वो है जो बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। अगर जो कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर है, अगर उतनी वो थी तो बाहर यूएसए, कनाडा कहां रह रही है, ये अपने इंडिया में रहते और समर्थन करते। बस जैसे इन्होंने ये देख लिया कि अब आक्रोश इकट्ठा हुआ है, जनसैलाब इकट्ठा हो गया, हम इनके बीच जाएंगे और ये जो हम चाहते हैं वो होकर रहेगा। भाई ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी एक पीएम है, वो भी जानता है कि किस हिसाब से ये चीज हो रही है, तो कैसे हैंडल करना है भाई। तो आप लोगों ने वीडियो बहुत देखी होंगी, जैसे कि कुछ अपने मुस्लिम भाई लोग, कोई थार जला रहा है, कोई गाड़ी जला रहा है, कोई गाड़ी को पलट रहा है। तो भाई इस तरह ना एक दूसरे के प्रति आक्रोश मत जताओ। अगर जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे में बात करो। जितने नीट की परीक्षा के बच्चे हैं वो जाओ आंदोलन करो, पर जो तोड़फोड़ है वो अपने लिए भारी पड़ेगा, अपनी सरकार के लिए भारी पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी जो भी आप कंडीशन बना रहे हो ऐसा मत करो। दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी का बहुत बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हुआ है और इस जनसैलाब में गवर्नमेंट को इतनी क्षति पहुंचा चुका है जिसको गिनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात कुछ लोगों की ये थी कि 21 तारीख को हमने विधानसभा, राज्यसभा को घेराव करना है और उनको क्षतिग्रस्त करना है, तोड़फोड़ करनी है। तो इससे नुकसान आपका नहीं भाई,
नुकसान होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसकी है? हमारी। जो बोलते हैं ना कि नहीं इतने लॉस में चली गई इंडिया, इतनी लॉस में चली गई इंडिया, लॉस में तो जाएंगी भाई। अगर आप नुकसान करेंगे तो उसको रिपेयर करने के लिए उसमें पैसा लगता है। रिपेयर करते करते जो बोलते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी इतनी घट गई, इतनी घट गई, भाई घटेंगी। जितना नुकसान करेंगे, 1 रुपए का नुकसान करेंगे तो उसको भरपाई के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए लगेंगे उधर। सारे पढ़े लिखे भाई, अनपढ़ की तरह काम मत करो। और जिनको ज्यादा दिक्कत होती है ना इस चीज से, पढ़े लिखे क्या होते हैं? पढ़े लिखे यार, ऑस्ट्रेलिया देखो, अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, किसी से कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है भाई। पीएम मोदी, उसके व्हाइट बाल ऐसे नहीं हुए, उन्होंने 14 साल में बहुत कुछ किया भाई। और रही बात ये पेपर लीक, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा पेपर लीक कैसे हुए भाई। कांग्रेस सरकार में 10-10 पेपर लीक हुए हैं, किसी ने प्रदर्शन किया? ये सोशल मीडिया की मतलब जो ये पावर है ना, सोशल मीडिया व्यू बढ़ाने के चक्कर में, उसमें से जो जनसलाब है उसमें से हजारों लाख उसमें से वीडियो शूट कर रहे हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए। लड़े पीटे कूटे ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरे व्यू बढ़ सके। और जब कांग्रेस ने इन पेपरों को लीक किया ना, उस टाइम कोई मीडिया नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, बस पेपर में है, बस खत्म होगी बात। अब लोग जो ये डेवलप किया है मोदी सरकार ने, ये जो तुम्हारे पास फोन दिए है देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये मोदी सरकार किस में आई है भाई? पहले 14 साल पहले गरीबी देखो कितनी थी। फोन खरीदना तो कीपैड का फोन होता सबसे पहले, उसमें देखते हैं आप न्यूज। भाई सुधर जाओ, और देश को बचाना है तो एकजुट रहो, मिल बांट के रहो। नहीं तो देश को जलाने के लिए कहीं देश खड़े हैं कि सही हो रहा है इनके साथ, इनको जलने दो। किसी सरकार को बनाना और उस सरकार को गिराना बहुत मुश्किल है। अगर प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो प्रोटेस्ट का मतलब भी पता होना चाहिए कि किस लिए जा रहा हूं मैं। अगर उस पे आपका स्वार्थ नहीं है तो भाई उस जनसभा में इकट्ठा होने का मतलब क्या है? मतलब आपका ये जो उधर केले बट रहे, फ्रूटी बट रही, खाना बट रहा, भाई दुबई से 2-2 हजार प्लेट पर डे आ रही है। ऐसे से बंदे उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनका कोई अभी तक नाम नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया। भाई खाना कौन दे रहा? सरकार थोड़ा दे रही उनको। भाई इतना जनसलाब है उनके लिए, हर चीज की फीस मिल रही है। कोई बंदा उसके बीच में दारू पी रहा है, बस नारे लगा रहा है मुर्दाबाद मोदी। भर भाई मोदी बनना एक आम बात नहीं है। मोदी एक बहुत बड़ा नाम है जिसने दुनिया देख रखी है, दुनिया कमा रखी है, और देश को कमाया है, माँ बहन को कमाया है, भाई बंधु को कमाया है, तब जाके मोदी बना वो, तब जाके प्रधानमंत्री बना है। ऐसे ही नहीं बनते कोई, बस चले गए वीडियो बनाने के चक्कर में, बस वो कर दिया सो कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।